हेलो वन। उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाक्रम को लेकर आज से हम यहाँ पर ये सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं और इस सीरीज का उद्देश्य है कि यूपी से संबंधित कोई भी घटनाक्रम आपसे यहाँ पर अछूती न रहे। इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सभी समसामयिक घटनाक्रम को कवर करेंगे, जो कि यहाँ पे प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेशन के हिसाब को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हम इसमें प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण भी करेंगे और साथ साथ जो फैक्चुअल जो डेटा है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न घटनाक्रम, जो भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय हैं, योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, केंद्र और राज्य के सहयोग से किए गए कार्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर निवेशिक आर्थिक क्षेत्रीय घटनाक्रम इसमें है। साथ ही साथ यहाँ पर सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यह सीरीज जो है उत्तर प्रदेश के राज्य को ध्यान में रखकर, उनकी समसामयिक घटनाओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ की जा रही है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर डेली बेसिस पर कुछ न कुछ वीडियोस लेकर आएंगे और यहाँ पर आपको जीएस से रिलेटेड कोई घटनाक्रम भी हो सकता है, साथ ही साथ करंट के रिलेटेड घटनाक्रम हो सकते हैं और विविध घटनाक्रम भी इसमें हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी जानकारी अब यहाँ पर आपसे अछूती नहीं रहेगी और सभी घटनाक्रमों पर हम लगातार यहाँ पर नजर बनाकर रखेंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर इस सेशन में लगातार जुड़ें, इस वीडियो को लगातार शेयर करें। आज़ाद यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर आपको अब लगातार उत्तर प्रदेश से समसामयिक घटनाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के लिए क्या विशेष है आज के सत्र में, जो देखिए जो पहली आज की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए हाल ही में 7 यहाँ पर आपको नए जीआई टैग उन्हें प्रदान किए गए हैं। तो आज हम यही पता करेंगे कि क्या है जीआई टैग, उत्तर प्रदेश को मिले कौन है 7 जीआई टैग और इनकी क्या है विशेषता। सबसे पहले देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग यहाँ पे जो प्रदान किया गया है वो यहाँ पर कौन कौन से हैं और इनकी यहाँ पर क्या विशेषता है। इसमें देखिए चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग यहाँ पे प्रदान किया गया। सबसे पहली चीज एक जो फैक्ट यहाँ पर आपको हाईलाइट यहाँ पर मैं कर दूं, इसका जो घटनाक्रम यहाँ पर है आपका, ठीक है, जो भौगोलिक यहाँ पर आपको संकेतक जो रजिस्ट्री है यहाँ पर देखिए ये आपको कहाँ स्थित है, ये चेन्नई में है। तो इस फैक्ट को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस जानकारी को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज अगर हम देखें, जीआई टैग जो प्रदान किए गए आपके 7 उत्पाद हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे। इनमें से सबसे पहला जो है वो है आपका अमरोहा ढोलक है, ठीक है। अमरोहा जो ढोलक की अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक यहाँ पर आपको लकड़ी की यहाँ पर बनाई जाती है और ये क्या है, एक वाद्य यंत्र है। दूसरी चीज देखिए, इसके निर्माण के लिए जो लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं उनमें यहाँ पर आपको आम, कटहल और साथ ही साथ सागौन की लकड़ी को सबसे उपयुक्त इसमें माना जाता है। इसे गढ़ने के लिए पशुओं की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल का भी यहाँ पर आपको उपयोग किया जाता है। तो ये आपका अमरोहा ढोलक से रिलेटेड यहाँ पे जो फैक्ट है, जो जीआई टैग आपको मिला है, उनसे रिलेटेड एक फैक्ट को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो इसमें यहां पर आपको देखने को मिलता है वो है आपका बागपत, ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए आपको बागपत की फर्निशिंग है जो घरेलू साज सज्जा के तौर पे यहां पे प्रयोग की जाती है, तो ये यहां पे ध्यान रखिएगा। बागपत और मेरठ में देखा जाए, मेरठ में यहां पर विशिष्ट हथकरघा घरेलू साज सज्जा के उत्पादों के लिए यहां पर आपको ये प्रसिद्ध है। बुनाई की इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो सूती धागे का यहां पर उपयोग किया जाता है और इसका कार्य जो है मुख्य रूप से करघे के द्वारा यहां पर आपको किया जाता है। तीसरा इसमें है बाराबंकी हाथकरघा उत्पाद को भी यहां पर एक जीआई टैग दिया गया है। बाराबंकी और इसके आसपास के अगर हम क्षेत्रों में देखें तो करीब 50,000 से अधिक बुनकर 20,000 करघे का यहाँ पर प्रयोग करते हुए इस प्रक्रिया को यहाँ पर बनाते हैं। इसे बाराबंकी क्लस्टर का एक वार्षिक जो राजस्व है करीब 150 करोड़ रुपए का है और एक बहुत बड़ी राशि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि करीब 150 करोड़ की राशि यहाँ पे बाराबंकी हथकरघा उत्पादों के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होती है। अगला देखिए यहाँ पे अगला उत्पाद है काल्पी हस्तनिर्मित यहाँ पर कागज की एक बात की गई है। तो ये क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे काल्पी हस्तनिर्मित जो हथकरघा या कागज है, इसके बारे में यहाँ पर एक तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला, किसे मिला हुआ है, क्वेश्चन के रूप में ये बन सकता है, पूछा जा सकता है। इस शिल्प को पहली बार देखा जाए तो 1940 के दशक में गांधीवादी जो है मुन्ना लाल खद्दरी के द्वारा यहाँ पर आपको पेश किया गया और इसकी जो जड़ें हैं वो काल्पी में यहाँ पर आपको जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, काल्पी में आपको हस्त निर्मित यहाँ पर क्या होते हैं, कागजों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है।
इसके साथ महोबा का गौरा पत्थर जो है उसको भी यहाँ पे हस्तशिल्प के लिए यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, महोबा का गौरा पत्थर यहाँ पर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का यहाँ पे आपको प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपको है, ये पत्थर जो है जिसके माध्यम से यहाँ पर एक उत्पाद यहाँ पे तैयार किया गया है, और देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो पत्थर का इसमें किया जाता है पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से भी हम यहाँ पर इसे जानते हैं। ये नरम होते हैं, चमकदार और सफ़ेद रंग के पत्थर होते हैं और मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में आपको पाए जाते हैं। तो इससे निर्मित उत्पादों के बारे में आपको ये फैक्ट आपको एक तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखा जाए तो एक और यहाँ पे उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं, मैनपुरी तारकाशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट। देखा जाए तो इसके रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपको मैनपुरी तारकशी का। मैनपुरी जो तारकशी है ये एक लोकप्रिय आपको कला है। इसमें लकड़ी पर पीतल का तार जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक उत्पाद आप देख सकते हैं, मैनपुरी तारकशी घरेलू आवश्यकता रहती है और इस पर परंपरागत रूप से खड़ाऊ या लकड़ी के सैंडल, ठीक है, क्या होता है, लकड़ी के सैंडल जिसे हम खड़ाऊ भी कहते हैं, को सजाने में यहाँ पर आपको उपयोग किया जाता है। स्वच्छता के संबंध में देखा जाए तो सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे यहां पर जा गए हैं। इसके अलावा संभल हॉर्न क्राफ्ट की एक स्थिति के बारे में भी यहां पर देख लीजिए, क्योंकि इसे भी यहां पर जीआई टैग यहां पे आपको प्रदान किया गया है। ये मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके यहाँ पर इसे बनाया जाता है और यह शिल्प देखा जाए तो पूरी तरीके से हस्त निर्मित होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको क्राफ्ट की एक स्थिति आपको इसमें देखने को मिल सकता है, संभल हॉर्न क्राफ्ट की एक स्थिति है। तो चलिए यहाँ पर ये सारा जो फैक्ट है हमने यहाँ पर आपको तो बता दिया। जो आपके 7 उत्पाद हैं उनके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो फैक्ट है आपको कि भौगोलिक संकेतक है, ये जीआई टैग है। तो जीआई टैग क्या होते हैं ये भी मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ। सबसे पहले जीआई टैग, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे जीआई का नाम देते हैं। देखा जाए तो जीआई टैग क्या होते हैं, एक ऐसा नाम या चिन्ह जिसका उपयोग उन कुछ उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से आपको संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं उत्पादों को ये प्रदान किया जाएगा जिनका पर्टिकुलर एक विशिष्ट क्षेत्र से एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान आपको वहाँ पर, अर्थात पर्टिकुलर वो उन्हीं क्षेत्रों में आपको पाए जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों को ही वहाँ पर हम जीआई टैग देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कई बार नाम आपको कई उत्पादों का लिया जाता है और उन उत्पादों के नाम के साथ साथ उस क्षेत्र का भी नाम उसमें जुड़ा होता है। जैसे दार्जिलिंग की यहाँ पर चाप हो गई, कांचीपुरम में आपको सिल्क हो गई। ठीक है, तो वहां पर क्या है, सिल्क आपको साड़ियां होती हैं लेकिन वहां पे नाम कौन सा जुड़ा हुआ है, कांचीपुरम। ठीक है, बनारसी साड़ियां, कांचीपुरम सिल्क, इसी तरीके से दार्जिलिंग चाय। तो यहाँ पर आपको देखी जाए तो उनके क्षेत्र के नाम उन उत्पादों के साथ जुड़े होते हैं और इसी को कहा जाता है जीआई टैग। जीआई टैग जो होता है ये दिया क्यों जा रहा है ये भी आपको समझ लीजिए। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही यहाँ पर इस लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति हो। एक तरीके से विशिष्टता प्रदान करने के साथ साथ इसका उद्देश्य ये है कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। यह उत्पाद दूसरों के द्वारा नकल या अनुकरण भी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और जब जीआई टैग आपको मिल जाता है तो फिर इसी उत्पाद को नकल करके कोई और यहाँ पर किसी अन्य नाम से नहीं बेच सकता है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए यहाँ पर आपको वैध होता है। तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको फैक्ट हैं। इसके साथ साथ देखिए कानूनी ढांचा और दायित्व भी इसके लिए यहाँ पर बनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर आपको कानून इसके संदर्भ में बनाए गए हैं। तो कौन कौन से कानून हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले जो वस्तुओं का यहाँ पर भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, जो भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण के उच्च सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करता है। दूसरा है यहाँ पे बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स, जिसके माध्यम से व्यापार संबंधित पहलुओं पर WTO यहाँ पर सभी दिशा निर्देशन तय करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 में स्वीकार यहाँ पर किया गया है और इस पर यहाँ पर अधिक बल दिया गया है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतों के कह सकते हैं कि उत्पादों को वहाँ पर व्यापारिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए,
उसकी नकल उत्पाद को रोकने के लिए, वैश्विक स्तर पर यहाँ पर एक सामंजस्य बनाने के लिए ऐसे कई सारे सुधार, कानून, समझौते यहाँ पर लागू हैं। तो ये है जीआई टैग और उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पर न्यूज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही किसी विशेष घटनाक्रम को लेकर के जो कि यहाँ पर आपके समसामयिक दृष्टिकोण से आवश्यक होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो की यहाँ पे जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी गई है इस वीडियो के। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पर सभी वीडियोज़ की यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।